नमस्कार दोस्तों। चाइना ने पूरा प्लान बनाया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रेड वॉर है उसको जीतना कैसे है। जीतने का तरीका इनका यही है, या कॉपी करेंगे या धोखा देंगे। तो चाइना ने धोखा देने का प्लान बना लिया और डोनाल्ड ट्रंप ने इनके धोखे को पकड़ लिया। अब उसने कसम खा ली है कि वो इनके टुकड़े करके वो छोड़ेगा। कैसे? ना तो कोई मिसाइल्स को यूज़ करेगा, कुछ नहीं करेगा। उसने ट्रेड डील्स ऐसी ऐसी साइन करनी शुरू कर दी हैं कि चाइना की जो रीढ़ की हड्डी है वो दोबारा से टूटने वाली है। क्यों बोल रहा हूँ? उसका एक रीज़न है। चाइना ने क्या किया? चाइना को जब पता लगा कि डोनाल्ड ट्रंप आकर टैरिफ लगाने वाले हैं, इन्होंने एक साल पहले से तैयारी करनी शुरू कर दी थी। साइलेंटली उन्होंने जो आसपास की कंट्रीज़ हैं, जैसे वियतनाम है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, मलेशिया है, इन सब के अंदर उन्होंने जाके फैक्ट्रीज लगानी शुरू कर दी थी चाइनीज़ ने, ताकि वहाँ पर मेड इन चाइना का स्टैंप लगेगा। मेड इन चाइना नहीं, मेड इन वियतनाम या थाईलैंड या मेड इन इंडिया, और वो बाईपास कर लेंगे सारी चीज़ों को। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस चोरी को पकड़ लिया और उन्होंने क्या किया? साइलेंटली उन्होंने बोल दिया कि मैं अब ये वॉर शुरू करूंगा, चाइना की भाषा में ही इनको जवाब दूंगा। ये सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं और क्रिस्टल क्लियर है डोनाल्ड ट्रंप का मिशन, चाइना को अंदर से तोड़ना है। यस, यू हर्ड दैट राइट। वो अब प्लान नहीं कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि इसके साथ प्यार से बात किया जाए। प्यार में बात इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने करी थी 2016 से लेकर 2020 तक, और चाइना ने जो भी एग्रीमेंट साइन करे वो पूरे नहीं किए। और डोनाल्ड ट्रंप को वो गुस्सा आज तक याद है। और इसके कारण हो क्या रहा है कि जो यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं चाइना की, वो अपने पैसे जो जिसको बोलते हैं लोन्स हैं या उसका इंटरेस्ट है, वो भी अब पे नहीं कर पा रहे, क्योंकि ट्रेड की डील्स ऐसे ऐसे साइन करी हैं डोनाल्ड ट्रंप ने कि एक एक करके वो हर चीज़ तोड़ता जा रहा है इनकी। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक मन बना लिया कि जितने भी अमेरिकन अलाइज हैं, जितने दुश्मन हैं, जितने ट्रेड पार्टनर्स हैं, सबको मोहरे की तरह वो यूज़ कर रहा है दो चीज़ों के लिए। या तो चाइना को आइसोलेट करना है, या इनको अंदर से ही कोलैप्स करवाना है, ताकि इनका जो इकोनॉमिक एम्पायर है वो टूट जाए। और जैसे ही, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर पैसा बड़ा सुप्रीम होता है, आपने पैसे की जो नीचे चादर बिछाई हुई है उसको खींच लिया, ये मुंह के बल नीचे गिरेंगे जैसे यूएसएसआर गिरा था। अब ये जो सारा कुछ हो रहा है, इसके अंदर भारत का भी कुछ स्टेक है, और हमें वो फोर्स कर रहा है साइड्स लेने के लिए। हमें क्या बोल रहा है? दुनिया को भी बोल रहा है, भारत को बोलना शुरू कर दिया, या तो तुम अमेरिका के पाले में आ जाओ या चाइना के साथ ट्रेड करते रहो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। ये सारा कुछ बताऊंगा मैं, बहुत डिटेल में वीडियो है। लेकिन उससे पहले मैंने आपके लिए जो ये सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं मैंने सामने लगा दिए हैं। मेरा फेसबुक हो, इवन कि व्हाट्सएप का ग्रुप है, चैनल है, वो हमने शुरू कर लिया। उसमें सारी वीडियोस और बाकी चीज़ें भी मैं अपलोड करता जा रहा हूँ। यू कैन गो एंड बिकम अ पार्ट ऑफ इट। और टेलीग्राम के अंदर तो ये सारी जो यूट्यूब की वीडियोज़ हैं वो डाउनलोड करने के बाद हम लोग वहाँ पर डाल भी रहे हैं, आप जाकर उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी क्या है? पहली बात यह है कि उसने ये बोल दिया कि भाई आइदर इट इज़ अमेरिका और इट इज़ एनीबडी एल्स। यानी कि जो ओल्ड यूएस चाइना ट्रेड वॉर था अब वो नहीं रहा, अब ये नया शुरू हो गया है, कोल्ड वॉर 2.0। यहाँ पर अब कोई टैंक नहीं चलेगा, कुछ नहीं, सिर्फ ट्रेड डील्स। और हनोई से लेकर टोक्यो तक, टोक्यो से लेकर थाईलैंड तक सबको चपेट में ले लिया। कैसे? अभी अभी एक जो वियतनाम है उसके साथ ट्रेड डील साइन कर लिया, टैक्स लगा दिया उसके ऊपर, टोक्यो के ऊपर टैरिफ लगा दिया है, और थाईलैंड के ऊपर जो ट्रांसशिपमेंट था उसको बंद करवा दिया। डायरेक्टली अटैक करेगा? नॉट एनी मोर, क्योंकि अमेरिका हमेशा युद्ध सामने से करता था। अभी ट्रंप ने बोल दिया वो टाइम चला गया। अब वो टारगेट कर रहा है हर वो कंट्री जो चाइना के साथ काम करती है, जो बैकडोर से वो सामान लेते हैं चाइना से, ऊपर अपने कंट्री का स्टैंप लगाया और अमेरिका में भेज दिया। वियतनाम से लेकर कंबोडिया तक, ब्राज़ील से लेकर फिलीपींस तक रेड लाइन शुरू कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। क्या बोला? आइदर चूज अमेरिका और चूज चाइना, कोई मिडिल ग्राउंड है ही नहीं। जुलाई 7 उस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने पहला ट्रेड मिसाइल शुरू किया था। उसके बाद उसने सारे कंट्रीज को चिट्ठी लिखी। भाई मुझे तो लगता था ईमेल जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने चिट्ठी लिखी है साइन करके कि भाई कोई लव लेटर नहीं था, ये कोई वॉर का नोटिस भी नहीं था। जापान, साउथ कोरिया, कंबोडिया, ब्राज़ील, फिलीपींस, इवन की भारत को भी उन्होंने चिट्ठी लिखी है
और सबको बोल दिया फेयर प्ले करो, ज़्यादा शाने बनने की ज़रूरत नहीं है वरना तुम्हें बहुत हैवी प्राइस देनी पड़ेगी। अब ये डील क्या थी? डील ये है कि अगस्त 1 तक जो अपनी ट्रेड डील्स है मेरे साथ साइन कर लो, वरना जापान और साउथ कोरिया के ऊपर तो मैंने 25% टैरिफ ऑलरेडी लगा दिया, कंबोडिया के ऊपर 36% है, म्यांमार और लाओस उसके ऊपर तो 40% का टैक्स लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर चाइनीज़ ने अपनी फैक्ट्री लगाई, वहाँ पर माल बनाकर अमेरिका को भेज रहे थे। चाइना को नाम नहीं लिया इन चिट्ठियों के अंदर, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप सिर्फ एक ही कंट्री है जिसको टारगेट कर रहे हैं, वो है चाइना। क्योंकि चाइना ने बहुत ज़्यादा सिस्टम को अपने फेवर में बना के भी रखा और यूज़ भी किया। और ट्रंप का सीक्रेट वेपन क्या है? एक वर्ड मैंने पहले यूज़ किया था, ट्रांसशिपमेंट। ये ट्रांसशिपमेंट का ट्रैप क्या है? आपने पहले कभी ट्रांसशिपमेंट का वर्ड सुना नहीं होगा। वेल, चाइना इस वर्ड को बड़ी खूबसूरती से यूज़ करता है और सिस्टम को चीट भी करता है। कैसे? वो क्या करता है, पूरा बना बनाया प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में भेजेगा और वहाँ पर एक नया लेबल लगाया जाता है और उस लेबल के थ्रू वो अमेरिका में भेजते हैं। यानी कि चाइना कोई पार्ट्स नहीं भेज रहा, बना बनाया प्रोडक्ट वियतनाम में वो भेजता है, भारत में भेजता है और वहाँ पे सिर्फ असेंबली लाइन होती है या लेबल लगता है मेड इन इंडिया या मेड इन वियतनाम, और वहाँ से पहुँचता है अमेरिका की धरती के ऊपर। लेकिन ट्रंप ने बोला मैं ये चोरी दिन दहाड़े जो डाका लगा रहा मेरे ऊपर, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ट्रंप ने वार्निंग दे दिया कि मैं अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर मुझे चाइनीज स्मेल भी आ गया, यानी कि वो मैं उस प्रोडक्ट को आग लगा दूंगा। ये उसके वर्ड्स हैं। यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर 100% पार्ट्स जो हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो चाइनीज़ हैं, इवन दो कि उसके ऊपर डब्बा चेंज कर दिया आपने, तो भी वो एक्सेप्ट नहीं होगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और ये चाइना का सबसे बड़ा नाइटमेयर है। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने उसने डील कर लिया अभी वियतनाम से और ब्रिटेन से, यूके से, और ब्रूटल एग्रीमेंट्स करे हैं। अगर कोई चाइनीज़ सुन रहा हो अभी आज की डेट में, उसको लगेगा यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट में क्या है कि वियतनाम जिसके पास मैक्सिमम चाइनीज़ फैक्ट्रीज लगी हैं उसके ऊपर 20% का टैक्स लगा दिया, मोस्ट ऑफ द गुड्स। और अगर कोई चाइनीज़ कंपनी वहाँ पे बना रही है तो 40% है। 2 टैरिफ लगाए हैं। ब्रिटेन के साथ भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि ब्रिटेन बहुत ज़्यादा चाइना के पाले में आ रहा था, क्योंकि उन्हें या तो इस्लामिक लोग अच्छे लगते हैं या चाइनीज़ अच्छे लगते हैं। और उनको भी बोल दिया है कि आपको जो मैं मोस्ट फेवर्ड कंट्री का दर्जा दे रहा था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि आप सारे इनपुट्स चाइना से लेते हैं, उसका स्टील, उसके ड्रग्स, उसके एल्यूमिनियम, और वहाँ से प्रोसेस करके मेरे पास भेजते हैं, मैं नहीं लूँगा। यानी कि अमेरिका ने अब ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को लेना बंद कर दिया, क्योंकि उसके अंदर कंपोनेंट्स सारे चाइनीज़ हैं। और यूके अमेरिका की सपोर्ट के बिना रह नहीं सकता, क्योंकि सारा वेपन, सारा सप्लाई चेन्स, सारा कुछ वो अमेरिका से आता है। तो ट्रंप ने क्या बोला? एक ही चीज़, अगर आप चाइना के साथ ट्रेड करते हैं देन यू विल नॉट ट्रेड विद अस। यानी कि आपको या तो युआन को चूज़ करना पड़ेगा या डॉलर को। अब ये भारत के लिए या तो अपॉर्चुनिटी बनेगा या एक ट्रैप है। अब इसके ऊपर बात करते हैं। भारत हमारा बिलवेड कंट्री, हम ब्रिक्स के मेंबर हैं और ट्रंप को मालूम है कि हम ब्रिक्स के मेंबर भी हैं। ट्रंप ने ऑलरेडी हमें थ्रेटन करना शुरू कर दिया कि अगर आप ब्रिक्स की पॉलिसीज़ के अंदर एंटर करेंगे तो आपके ऊपर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा, और स्पेशली अगर आपने यूएस डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश करी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? जैसे चाइना है, चाइना की तरह हम वो धांधलियाँ नहीं करते जैसे चाइना करता है भी। ना तो हम मैनिपुलेट करते हैं ट्रेड को, ना हम कोई रीलेबल करके प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, ना ही एंटी डंपिंग की तरह हम जो मार्केट्स हैं उसको फ्लड करते हैं फेक प्रोडक्ट्स के साथ। हम ऐसा कोई काम नहीं करते, क्योंकि हम मॉरल अपर हैंड के साथ काम करते हैं। स्ट्रेटेजिक हमारी ज्योग्राफी है, मैन पावर हमारे पास है, क्रेडिबिलिटी हमारे पास है, मेड इन इंडिया का एक वैल्यू है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली भारत के पास मोदी जी हैं, आगे योगी जी भी आ रहे हैं, वो उससे भी ज़्यादा फायर ब्रांड है। यानी कि जो भारत है वो स्मार्टली प्ले करता है। हम वो काम नहीं करते जैसे कि चाइना कर रहा है। लेकिन अगर थोड़ी सी स्मार्टनेस हमने और दिखा दी तो जो कंपनियां चूहे की तरह चाइना से भाग रही हैं वो सारी भारत में आ सकती हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, वो भारत में आएंगी। सेमीकंडक्टर से लेकर, टेक्सटाइल से लेकर, एग्रो से लेकर, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे
वो आने को तैयार है। ये भारत का मूवमेंट है, बस थोड़ी सी स्मार्टनेस चाहिए हमारे बिजनेसमैन की तरफ से। अब आते हैं सीसीपी के ऊपर। भी जो चाइना है वो उसका एक छोटा सा लिटिल सीक्रेट है, वो है चाइना ऐसे हाथ को जल्दी से वॉश कर लेता है। वो कैसे? जो स्कैम का सिस्टम है यहाँ पर, मैंने पहले भी बताया था, जितने बड़े ब्रांड्स हैं उन सब का सामान इन्होंने कॉपी कर लिया। सेम लोगो, सेम मटेरियल, सेम सब कुछ। 10,000 का बैग जो है $200 में चाइना में मिलता है, और फॉरेनर्स को बोल दिया आके खरीद के ले जाओ। ये है डटी हैंड वॉशिंग। और अब ये चाइना से निकल कर, क्योंकि चाइना वाले पकड़े गए तो चाइना ने हैंड वॉशिंग शुरू कर दी दूसरे कंट्रीज में जाकर। एक ऐसा स्कैम का सिस्टम जहाँ पर गुड्स बनते हैं चाइना में, लेकिन शिप हो जाते हैं मलेशिया, श्रीलंका, वियतनाम में, और वहाँ पर नया लेबल और टैरिफ लगाकर ये सारे टैरिफ की जो वॉर है उसको जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो पीटर हैं ट्रंप के ट्रेड हॉक, उन्होंने बोल दिया कि भाई अब ये चीज़ें नहीं चलेंगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स वियतनाम में, ये भारत में नहीं बने हुए, ये एक्चुअली चाइनीज़ गुड्स ही हैं। हमें धोखा देने की कोशिश दोबारा से चाइना ने करनी शुरू कर दी। हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, ये एग्जैजरेशन नहीं है, ये डिसेप्शन है रियल टाइम में जो चाइना कर रहा है। और इनफैक्ट आपको याद होगा 2023 में एक कपल था फ्लोरिडा के अंदर, उसको जेल हो गई थी 4 साल के लिए। क्यों? क्योंकि वो चाइना से प्लाईवुड को इंपोर्ट कर रहा था मलेशिया में, और मलेशिया में मेड इन मलेशिया का स्टैंप लगाकर वो अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहा था। ट्रंप के जस्टिस डिपार्टमेंट ने ये सारे बंदे पकड़ लिए हैं, और आज चाइना से मंगवाए हुए प्रोडक्ट्स को फ्रॉडुलेंटली अमेरिका में एंटर करवाने के लिए नंबर 2 जो बिगेस्ट क्राइम है आज की डेट में, वो ये है कि आपने चाइना का प्रोडक्ट किसी और कंट्री के थ्रू अमेरिका में इंपोर्ट करने की कोशिश करी। बस किडनियाँ नहीं निकालते, लेकिन लंबी सज़ा है जेल के अंदर। अब आते हैं भारत। दोस्तों, हम चीट नहीं करते, ना हम रीलेबल करते हैं, ना हम ट्रांसशिपमेंट करते हैं, तो भी काज हमारे ऊपर गिरी जा रही है। अभी कल धमकी मिल गई नेटो की तरफ से, अगर आपने रशिया के साथ काम करना बंद नहीं किया आपके ऊपर टैरिफ लग जाएगा। अब नई धमकी ये है कि चाइना से अगर आपने काम करना बंद नहीं किया तो आपके ऊपर टैरिफ लग जाएगा। अब भारत क्या करेगा? भारत को अपना डिज़ाइन करना पड़ेगा, अपनी मैन्युफैक्चरिंग लगानी पड़ेगी, और अपनी इनोवेशन भी करनी पड़ेगी। हमारे पास अब कोई चॉइस छोड़ी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप ने। और भारत अपने आप को पिच कर रहा है दुनिया भर में कि भैया हम एक ऑनेस्ट ऑल्टरनेट हैं चाइना से, हमारे पास आइए, हमारे पास फैक्ट्री लगाइए। लेकिन आपको मालूम है कि हमारे पास अगर मोदी जी हैं तो हमारे पास राहुल गांधी भी है, जो कि चाहता है कि राहुल गांधी तो नहीं है, राहुल गंदगी है, जो हमेशा ही कोई बड़ी फैक्ट्री आती है तो उसको या तो आग लगवा देगा, या वहाँ पर कोई ना कोई वहाँ पे स्ट्राइक लगवा देगा यूनियन बनवाकर। इसलिए बाकी की कंपनियाँ यहाँ पर आना पसंद नहीं करती हैं। अब हम तो अरुणाचल प्रदेश में, असम में, वहाँ पर डैम्स बना रहे हैं ब्रह्मपुत्र के ऊपर, वहाँ पर भी राहुल गांधी ने अपने बंदे भेजकर डैम बनाने से मना करवा दिया। क्यों? उससे थोड़ा सा तकलीफ हो रही थी चाइना को। दोस्तों, अगर हम प्रेफर्ड पार्टनर बनना चाहते हैं बाकी कंट्रीज़ के भी और कंपनीज़ के भी, हमें चूज़ करना पड़ेगा एक साइड। ये जो राहुल गंदगी का जो गंध है यहाँ पर, उसके कारण कहीं हमें मजबूरी में ड्रैगन को या ईगल को, इन दोनों में चॉइस ना करनी पड़ जाए। एंड दिस इज़ वेयर आई डू नॉट वांट इंडिया टू गो इनटू समबडीज लैब। हम अपना एक रास्ता निकालें, उसके लिए हमें यहाँ पर कंपनियों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना ने और ट्रंप ने दोनों ने अपने जो तलवारें हैं उसको तेज़ करनी शुरू कर दी हैं, और दोनों भूखे हैं इस वक्त। ड्रैगन को भी ऑर्डर चाहिए, और जो ईगल है अमेरिका, वो चाहता है कि उसकी जो ये तलवार है अमेरिका चाइना की, वो कहीं इसकी ईगल को काट ना दे। वो अपने ईगल को बचाने में लगा है। दोनों के सर्वाइवल का मैटर है। और दोस्तों, जो नंबर्स हैं, नंबर्स बताते हैं कि चाइना के जो एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका को, वो ऑलरेडी नीचे गिरने शुरू हो गए, और गिर भी इतने रहे हैं कि संभल नहीं रहे हैं। 34% से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो गई हैं। तो चाइना ने क्या किया? जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स है उसको डाइवर्ट कर दिया दूसरे कंट्रीज़ में। वो कैसे? वियतनाम है, उसको एक्सपोर्ट किया। वियतनाम के एक्सपोर्ट्स अमेरिका को वो बढ़ गए। थाईलैंड के 2 बिलियन बढ़ गया, भारत का 1.5 बिलियन, ताइवान से 1 बिलियन। यानी कि जितना ऑर्डर्स एक्सपोर्ट के चाइना में कम हुए हैं, उतने आसपास की कंट्री से एक्सपोर्ट बढ़ गया। क्यों? बना बनाया माल वहाँ पे आता है, रीलेबल लगता है और आगे चला जाता है। इसको बोलते हैं ट्रेड डाइवर्जन। और ये सारा का सारा बैकडोर एंट्री जो चाइना कर रहा है, ट्रंप वॉच कर रहा था, और उसने वो सारे रास्ते बंद कर दिए परमानेंटली कि ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा।
दोस्तों, जो अभी पुराना जो सिस्टम था वो ये था कि आपके कंट्री के अंदर बेशक बाहर का डब्बा जो है आपने सिर्फ वही चेंज किया है तो भी आप नीचे लिख सकते थे मेड इन इंडिया या मेड इन वियतनाम या किसी और कंट्री में। लेकिन अब जो नया रूल है वो ये है कि आपको सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने आटा खरीदा चाइना से लेकिन उसका केक बना लिया तो सब्सटेंशियल एनहेंसमेंट है या ट्रांसफॉर्मेशन है। आपने फैब्रिक खरीदा, कपड़ा खरीदा चाइना से और उसको स्टिचिंग करके आपने शर्ट बना लिया तो ये लीगल है। यानी कि ये नहीं हो सकता कि आपने केक लिया या मोबाइल लिया, उसका डब्बा चेंज किया और आपने भेज दिया, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब जो नया रूल है वो ये है कि 75% से ज़्यादा जो वैल्यू एडिशन है वो आपके कंट्री में लोकली होनी चाहिए, वरना उसे मेड इन चाइना ही ट्रीट किया जाएगा। अब इससे क्या हो रहा है, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, इवन भारत ये हिट होंगे, क्योंकि अब हमें अपनी जो सप्लाई चेन की जो पूरी की पूरी लाइन है उसे चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी को। रीज़न, हमारे जो एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं जिसके हम बड़े ही गुणगान गा रहे हैं, उसका रीज़न मेजर ये है कि जितने भी पार्ट्स हैं, जितना भी सामान है वो चाइना से भारत आ रहा है। भारत में सिर्फ उसको 2 पेज कसे जाते हैं और बाकी दोबारा से उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। मेजर रीज़न ये है। दूसरा, तेल का जो एक्सपोर्ट है, बट वो मुद्दा किसी और दिन हम बात करेंगे। भारत का मोमेंट है जहाँ पर हम ये सारी ट्रेड डील्स को हम लीड कर सकते हैं। हमें साइड पे बैठकर किसी के पाले में बैठने की ज़रूरत नहीं है और हमें ये न्यूट्रल बनने की भी ज़रूरत नहीं है कि यार हम अमेरिका के साथ भी हैं, हम चाइना के साथ भी हैं। और भाई हमारी जो इंडिया फर्स्ट की जो नारा था वो कहाँ चला गया? भारत सेंट्रिक जो हमारे ट्रेड डॉक्ट्रिन था वो कहाँ चला गया? वाई आर वी बीइंग फोर्स कि या तो चाइना के साथ लगिए या अमेरिका के साथ। अभी जयशंकर जी यहाँ पर आए थे, चाइना ने भी धमकी दे दी कि आप ना अमेरिका को छोड़ दो, अमेरिका किसी का सगा नहीं है, हम हैं सगे। हम तो 62 में भी आपके सगे थे, आज भी सगे हैं। राहुल गांधी को पूछ लो, हम तो सगे शुरू से रहे हैं उसके। तो उन्होंने भी हमें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी है, उधर अमेरिका हमें अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें भी एक जिसको ट्रांसपेरेंट, क्लीन, हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। और जो क्रैकडाउन चल रहा है चाइनीज़ कंपनीज के ऊपर, ये परफेक्ट मोमेंट है हमारे लिए अपने ब्रांड खड़ा करने का और मैन्युफैक्चरिंग को अपने भारत में लेके आने का। और ये ऐसा एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो वंस इन अ लाइफ टाइम आती है। ये आपको मानना पड़ेगा कि ये जो ट्रेड वॉर है अमेरिका का चाइना के साथ, ये 4 साल चलने वाला है। और ये 4 साल में जितना आप ट्रेड को अपने पास खींच सकते हैं, जितना अपने ब्रांड्स को बड़ा कर सकते हैं, इससे बढ़िया मौका हमें नहीं मिल सकता। या तो हम डिस्टर्ब करेंगे चीज़ों को या खुद डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये वो लाइन है, आइदर यू सर्वाइव और यू डाई, देयर इज़ नो अदर वे। और अगर हमने गेम को सही तरीके से प्ले किया तो हम सर्वाइव नहीं करेंगे, हम ग्रो करेंगे। चाइना अपने आप को सर्वाइव करने की होड़ में लगा है और हम ग्रो भी करेंगे और लीड भी करेंगे। ग्लोबल साउथ को जैसे कर रहे हैं, दुनिया को लीड करने का मौका है हमारे पास। सो ये जो लड़ाई है ये ट्रंप और शी की नहीं है, ये फ्यूचर ऑफ ग्लोबल ट्रेड है। ये वो है कि जो आदमी, जो कंट्री जो ये डिसेप्शन से बाहर निकलकर, जिसको बोलते हैं ना कि एक लेबल लगा दिया, उससे बाहर निकलकर एक्चुअली सामान बनाना शुरू करेगा, वो लीड करेगा। आज एप्पल का फ़ोन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पार्ट्स 100% चाइना से आते हैं, वो सिर्फ हम असेंबल कर रहे हैं, असेंबल मेड इन इंडिया की स्टैंप लगाते हैं और आगे भेजते हैं। आई एम नॉट हैप्पी विद इट। येस, वी आर प्राउड कि एटलीस्ट हमने 20-30% हमने एप्पल के फ़ोन अपने कंट्री में बनाने शुरू कर दिए। लेकिन इस तरह से हम ग्रेट नहीं बन सकते। हम वही काम कर रहे हैं जो चाइना ने 30-40 साल पहले किया, दुनिया का सामान बनाया और खुद गरीब हो गए। और हम भी ऐसे ही दिन रात हमारे लोग पागलों की तरह आईफोन के लिए, सैमसंग के लिए हम उनके मोबाइल बनाएंगे। और भारत का मोबाइल किधर है भाई? मैं तो उस दिन की वेट कर रहा हूँ कि भारत मोबाइल वो बाहर लॉन्च करे जो कि 100% भारत में बना हो। आपकी चॉइस क्या है? आपके हिसाब से आपकी यूएसए, भारत या बीजिंग, किसके पाले में हमें जाना चाहिए? और भारतीय होकर भारतीय होकर भारत के साथ तो खड़े हो जाओ और अपना ब्रांड बना लो। कितनी कंपनीज हैं जिनको मैंने बोला कि भाई आपको पूरा टेक्निकल नो हाउ मैं यहाँ से ट्रांसफ़र करवाने को तैयार हूँ। आपको चाइना से चाहिए, जापान से चाहिए, कोरिया से, ताइवान से, आप बोलिए, अपना ब्रांड बनाइए। शुरुआत आपको असेंबली लाइन से करनी पड़ेगी, उसके बाद लेकिन ब्रांडिंग आपको करनी है। और ब्रांड कैसे बनाना है, आई विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरीथिंग। लीड आपको लेनी है,
आपके लिए सारा काम मैं नहीं कर सकता। ताइवान ये ट्रंप ने आपके लिए रास्ता आसान कर दिया है। उसने यहाँ तक ले आया कि यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो अपना इंटरेस्ट भी पे नहीं कर रही। और आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप वो आदमी है जो सारे दुनिया के स्यापे ख़त्म करने में लगे हैं। अब तो उनको लोगों ने फ़ोन करना शुरू कर दिया कि यार मेरी बीवी मुझे बहुत तंग कर रही है, और उसने बोलना शुरू कर दिया मेरा फ़ोन क्यों दे रहे हो यार, मैं तो बड़ी बड़ी डील्स करता हूँ, मैंने ये पर्सनल मैटर्स में मैंने इंटरवीन करना बंद कर दिया, मैं तो सिर्फ भारत और पाकिस्तान का कभी जो न्यूक्लियर वॉर होने वाला था मैंने वो रुकवा दिया है, बस ऐसे काम करता हूँ मैं, छोटे मोटे कामों में मैं एंटर नहीं करता। तो दिस इज़ द मोमेंट फॉर भारत एंड चाइना की वाट लगी पड़ी है इस वक्त। मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे मालूम है कि इनकी हालत कैसी है। मैं बार बार बोलता हूँ, चाइना ने अपने सारा का सारा जो फोकस है वो अमेरिका की मार्केट के ऊपर रखा हुआ था, और दूसरा ये था कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लीड करेंगे। अमेरिका ने उसी मेजर पॉइंट के ऊपर लात मारी है, और इनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है अगर ये ऐसे ही चलता रहा। और अगर भारत ने अपना ब्रांड नहीं बनाया तो हमारी मार्केट वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के साथ वो बिल्कुल भर जाएगी। ये तो डंप कर रहे हैं अपना माल को सस्ते में, और हमारे ट्रेडर्स यहाँ पर आके कंटेनर भर के भारत में लेके जा रहे हैं। मोदी जी ने जिन चीज़ों को बैन किया, दिस इज़ अ मैसेज फॉर द इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो, और उनको मालूम भी है जो हमारे बिके हुए जो हमारे कोस्टल गार्ड्स हैं, नॉट कोस्टल गार्ड्स, जो ये शिपिंग लाइन के ऊपर बैठे होते हैं क्लियरिंग एजेंट्स, उन सबको मालूम है कि अंडर बिलिंग हो रही है। उनको मालूम है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स बैन हुए तो जूते का बिल बनाकर, उसके अंदर मोबाइल होगा लेकिन जूते का बिल बना होगा, वो एंट्री ले लेते हैं, और जो हमारे वहाँ पर अफसर बैठे हैं वो पैसे लेकर ये सारे प्रोडक्ट्स को भारत की मार्केट में एंटर करवाने दे रहे हैं। और ये अफसर कौन है? ये वही है जो कांग्रेस के टाइम पे बैठे हैं, अभी तक रिटायर किए नहीं है। जैसे कांग्रेस पैसे कमाती रही वैसे ही ये बॉर्डर पे बैठे हुए ये पैसे कमा रहे हैं, और भारत की जो मार्केट है वो ब्लीड हो रही है। आई होप समबडी टेक्स चार्ज ऑफ दिस थिंग्स। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।